दोस्तों, एक बार की बात है। एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, सत्य वचन है। इतना कहकर वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए एक घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर बेचारा जाए तो किधर जाए। वह किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की बात याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। सही मौका देखकर धर्मशाला में चला गया, जहां सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े। लेकिन आखिरकार मन तो अड़ियल होता है। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी चोर के कानों में वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध स्वीकार नहीं कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। इसलिए पुलिस ने एक तकनीकी सहायता के लिए ठगनी को बुलाया। ठगनी ने देवी का रूप भरकर 2 नकली बाहें लगाई, 4 हाथों में 4 मसाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे फट-फट खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने ईश्वर को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया कि तूने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। देवी को अपने सामने खड़ा देखकर चोर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सच सच बता दूंगा। वह चलने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते पलट गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार जो अपने बातों को नोट कर रहे थे, ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि वह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगा दूं तो मेरी तो जीवन ही बदल जाएगा। वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।